साथियों, पीजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। राजस्थान सामान्य अध्ययन की क्लास में सोहान राजवंश, आज का अपना टॉपिक है सोहान राजवंश, जिसमें हम अजमेर, जालौर व नाडोल के सोहान शासकों से संबंधित गत परीक्षाओं में पूछे गए एमसीक्यू हल करेंगे। ये एमसीक्यू या पीवाईक्यू टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो 50 होंगे। 50 सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। अपना पहला सवाल होगा, जालौर शासकों कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? 1298, 1299, 1296, 1305 ईस्वी में। तो जो ये संघर्ष हुआ था वो हुआ था 1305 ईस्वी में। अगला सवाल है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? सिसोदिया, चौहान, राठौड़, परमार। तो बिजोलिया शिलालेख है वो सोहान राजवंश से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिलालेख सोहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? रामसिंह शिलालेख, आबू केसलेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिजोलिया का शिलालेख। किस अभिलेख में सोहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया अभिलेख, प्रतापगढ़ अभिलेख, मंडोर अभिलेख, गोसुंड का अभिलेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख में सोहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। अगला सवाल है, बिजोलिया अभिलेख का काल है। बिजोलिया अभिलेख का काल है 1677 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 953 ईस्वी, 1273 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है 1170 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? सोहान, परतियार, राठौड़ और कछवा। जो बिजोलिया अभिलेख है वो है सोहान राजवंश से संबंधित। किस राजवंश से संबंधित है? सोहान राजवंश से संबंधित। निम्न में से कौन सा अभिलेख सोहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? जो सोहान वंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है राय सिंह शिलालेख, आबू का अश्लेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख और बिजोलिया शिलालेख। सोहानों के वंशावली के बारे में जानकारी जो उपलब्ध कराता है वो है बिजोलिया शिलालेख। अगला सवाल है, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? इसका सही जवाब हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट सवाल है, किस इतिहासकार ने सोहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है? सोहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम, डॉक्टर ओझा, सीवी वैद। तो जो भंडारकर थे, डॉक्टर भंडारकर, उन्होंने सोहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। अगला सवाल है, गोवक किस वंश का शासक था? गोवक किस वंश का शासक था? सामान, कछवा, परतियार, हाड़ा। जो गोवक था वो सामान मतलब सोहान वंश से संबंधित शासक था। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम सोहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम सोहान राज्य था अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडो। तो इसका जो आरपीएससी ने आंसर माना है वो है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। अगला सवाल है, अजमेर के सोहानों को के सोहान के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के सोहानों को के सोहानों के नाम से भी जाना जाता है जालोर, रणथंभौर, सपादलक्स, नाडोल। तो अजमेर के सोहान थे, उन्हें सपादलक्स के सोहानों के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत कौन सा है? नैण सिंह की ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय, हमीर गाथा। तो सोमेश्वर का इतिहास पृथ्वीराज विजय में दर्शाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज सेकंड से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा काल है
वो अजयराज सेकंड से संबंधित है। 905 ईस्वी, 320 ईस्वी, 1105 ईस्वी, 1305 ईस्वी। तो जो अजयराज सेकंड से संबंधित हैं वो 1105 ईस्वी। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? अलवर, अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़। अजयपाल, अजयराज और अजयपाल एक ही नाम है। तो जो अजयराज या अजयपाल थे वो अजमेर के संस्थापक थे। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अरण्यराज, अजयराज, अजयपाल, पृथ्वीराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजयराज। अजमेर शहर का जो संस्थापक था वह था अजयराज। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के स्वानों की राजधानी कौन सी थी? जालोर, सांबर, सिरोही, रणथंभौर। तो अजमेर से पहले जो राजधानी थी वो थी जालोर, सांबर। सांबर अजमेर से पहले स्वानों की राजधानी थी। अगला सवाल है, किस स्वान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? किस स्वान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? विग्रहराज तृतीय, गोविंदराज तृतीय, अरण्यराज, अजयराज। अजमेर को जो राजधानी बनाया था, अजमेर की स्थापना के बाद अजमेर को जो राजधानी बनाया था वो थे अजयराज। अजयराज ने शाकंभरी से अजमेर को राजधानी बनाया। अजमेर के किस स्वान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? ऐसा कौन सा शासक था जिसने खुद शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? अरण्यराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, जगदेव। तो जो जगदेव थे उन्होंने अपने पिता की हत्या की, फिर खुद शासक बने। अगला सवाल है, विग्रहराज रचित रचना हरिकैली है। विग्रहराज द्वारा रचित जो रचना है हरिकैली वह क्या है? नाटक, उपन्यास, काव्य, अभिलेख। तो जो हरिकैली है वो एक प्रकार का नाटक है। अगला सवाल है, किस स्वर्ण शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? ऐसा कौन सा शासक था जिसने जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया? जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त, अरण्यराज। तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। अगला सवाल है, किस स्वर्ण शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? तराइन का दूसरा युद्ध किसने लड़ा था? अजयपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अरण्यराज चौहान, विग्रहराज चौहान चतुर्थ। जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था वो लड़ा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। अगला सवाल है, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? आमेर, सिरोही, भीनमाल, कोटा। तो इसका सही जवाब है आमेर। 12 कोटड़ी के नाम से आमेर राज्य प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, संदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? जो रानी रुद्राणी थी वो किस वंश से संबंधित थी? आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवा, शाकंभरी के स्वान। तो जो ये रानी थी वो शाकंभरी के स्वान वंश से संबंधित थी। अगला सवाल है, किस स्वान रानी ने अपने नाम के सिक्के सलवाए? ऐसी कौन सी स्वान वंश की रानी थी जिसने अपने नाम के सिक्के सलाए? कर्पूरी देवी, सायरी देवी, सोमल देवी, सायली देवी। तो जो सोमल देवी थी उन्होंने अपने नाम के सिक्के सलवाए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेल का शासक कौन था? जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमर्दी देव, यशो वर्मा। तो उस टाइम परमर्दी देव चौहान जो चंदेल का शासक था। रणथंभौर के स्वान राजवंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के स्वान राजवंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज, हमीर, गोविंदराज, कानरदेव। तो जो रणथंभौर के स्वान राजवंश का जो संस्थापक था वह था गोविंदराज चौहान। अगला सवाल है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो हमीरदेव ने किसको शरण दी थी जिसके कारण रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया? तैमूर खां, मोहम्मद शाह,
खैबरू मोहम्मद खान। तो मोहम्मद शाह को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण करने के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस समय कौन सा शासक मारा गया सेनानायक? उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, आइल उल मुल्क मुल्तानी। तो जो नुसरत खां सेनानायक था अलाउद्दीन का, वह मारा गया था। अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? अमीर खुसरो की कौन सी कृति है जिससे जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? किरान उस सदाइन, खजाइन उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह, आसिका। तो मिफ्ता उल फुतूह में इसका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करने वाला शासक कौन था? आमेर का भारमल, जैसलमेर का रावल हर्राय, रणथंभौर का राव सुरजन, बीकानेर का राव कल्याण मल। तो आमेर के भारमल, जैसलमेर के रावल हर्राय और बीकानेर के राव कल्याणमल, इन तीनों ने तो अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जबकि रणथंभौर के राव सुरजन ने कोई भी वैवाहिक संबंध अकबर से स्थापित नहीं किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमेलित नहीं है? रणथंभौर का हमीरदेव सही है। चित्तौड़ राणा रतन सिंह था। सिवाना का मालदेव जोधपुर का था। और सिवाना का उस समय जो शासक था वो था शीतलदेव। उस समय जो शासक था सिवाना का वो था शीतलदेव और जालोर का कानरदेव, ये सही है। अगला सवाल है, जालोर के स्वान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के स्वान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कानरदेव, कीर्तिपाल, हमीरदेव, रतन सिंह। तो जो कीर्तिपाल स्वान शासक था वो जालोर के स्वान वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का किला जीत लिया तो उसका परिवर्तित नाम क्या रखा था? सुल्तानपुर, खैराबाद, फिरोजाबाद, खिजराबाद। तो जो सिवाना का नाम रखा गया था वो रखा गया था खैराबाद। अगला सवाल है, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? कर्मावती ने जब जौहर किया उसमें प्रवेश करते समय जो भूमि अनुदान में दी थी उसका स्रोत कौन सा है? पूर्व के ताम्रपत्र, शौकली के ताम्रपत्र, रणकपुर प्रशस्ति, सिरवी का शिलालेख। तो ये जो जानकारी मिलती है वो पूर्व के ताम्रपत्र से मिलती है। अगला सवाल है, किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? रानी कर्मावती ने जौहर किया उसका पता कहाँ से चला? पूर्व ताम्रपत्र, खैरोदा ताम्रपत्र, सिकली ताम्रपत्र, आहड़ ताम्रपत्र। तो कर्मावती के जौहर का जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पूर्व के ताम्रपत्र से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सुमिलित नहीं है? रणथंभौर हमीरदेव स्वान सुमिलित है। चित्तौड़गढ़ का रावल रतन सिंह था। सिवाना का शीतलदेव था और जोधपुर का वीरमदेव नहीं था। वीरमदेव जालोर का राजकुमार था और अलाउद्दीन के समय जोधपुर रियासत ही नहीं थी। अलाउद्दीन के समय जोधपुर रियासत नहीं थी। इसकी स्थापना राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल है, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? शीतलदेव, कानरदेव, महलकदेव, विसलदेव। तो अलाउद्दीन के समय जो जालोर का शासक था वह था कानरदेव। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसकी जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त हुई? पद्मावत, दलपत विलास, कानरदेव परमंद, हमीर हट। तो कानरदेव परमंद में इसकी जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय और हर्ष चरित्र। सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय ये स्वान वंश के इतिहास की जानकारी देते हैं, जबकि हर्ष चरित्र सम्राट हर्ष के राजवंश की जानकारी देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के सुहानों के विषय में असत्य है? जो असत्य कथन है वो बताना है।
आरंभ में वे प्रतिहार के सामंत थे, सही है। गुवुक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, सही है। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था, नहीं, अजमेर नगर का जो संस्थापक था वो था अजय राज। कौन था? अजय राज। तो ये सी सुमेलित नहीं है, असत्य है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से एक था, ये भी सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। स्वान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो सहसमल की राजधानी थी वो थी चंद्रावती, असलगढ़, सिरोही या शिवगंज। तो सहसमल की जो राजधानी थी वो थी सिरोही। अगला सवाल है, हम्मीर महाकाव्य में स्वानों को बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य में स्वानों को बताया गया है चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी, सूर्यवंशी। तो हम्मीर महाकाव्य में स्वानों को सूर्यवंशी बताया गया है। आज का अपना अंतिम सवाल है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? नाडोल में किस राजपूत वंश का शासक था? सोहान, परमार, प्रतिहार, देवड़ा। तो नाडोल में जो राजपूत वंश थे जिनका शासन था वह थे स्वान वंश। साथियों, आज के अपन के 50 सवाल यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। साथियों, ये क्लास CET, LDC आदि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वाली क्लास आपको सही समय पर मिलती रहे।